आइए दोस्तों, आज मैं आपका कथावाचक दोस्त अमित खान एक बार फिर एक बड़ी दिलचस्प कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। ये पिता पुत्र के रिश्तों पर आधारित एक कहानी है। आज रिश्तों में जो जनरेशन गैप आ गया है और परिवार में जो दूरियां बढ़ रही हैं, ये उसी को दर्शाती एक कहानी है। ये हर उस पिता को समर्पित एक कहानी है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बच्चों की तरफ से सिर्फ तिरस्कार मिलता है। आइए कहानी के मजेदार संसार में चलते हैं। मैंने घर छोड़कर भागने का फैसला कर लिया है और ये मेरा सख्त फैसला है। अब मैं कभी अपने घर की तरफ पलटकर भी नहीं देखूंगा। मैं यानी हरिलाल, सॉरी हैरी, आपको अपनी ये कहानी सुना रहा हूं। वह दिल्ली की दिसंबर की ठंड से कांपती हुई सुबह थी जब मैं अपना घर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। मैं तंग आ चुका था अपनी जिंदगी से। खास तौर पर अपने फादर के बिहेव से तो इतना थक गया था कि अब उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। सच तो यह है, मुझे न सिर्फ अपने फादर से बल्कि अपने पूरे परिवार से ही नफरत हो गई थी। घर जाता तो उस घर में रहते हुए मेरा दम घुटता। बचपन से लेकर आज तक जिंदगी में मुझे हर कदम पर समझौता करना पड़ा और अब अपनी पसंद की लड़की से शादी भी नहीं कर सकते। ये तो हद ही हो गई। और शादी ना करने की वजह भी क्या थी मेरे महान पिता की? मेरी बात समझ, लड़की बड़े घर की है बेटा, ज्यादा पढ़ी लिखी है, एकदम से हाई क्लास, बड़ी सोसाइटी में उठने बैठने वाली, वो हमारे घर में फिट नहीं हो पाएगी। लड़की ना हुई, कोई सोफा सेट हो गई जिसे घर में फिट करने की बात हो रही थी। अब आप ही बताइए, भला ये भी कोई वजह है किसी लड़की को रिजेक्ट करने की? तो क्या लड़का किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो फुल अंगूठा छाप हो, किसी एकदम 2x2 के कमरे में रहती हो और थॉट वाइज तो एकदम लल्लू हो? क्योंकि अगर सोसाइटी की समझ उसे आ गई तो फिर वह घर की बहू बनने लायक ही नहीं रहेगी। हद है बिल्कुल। ऐसे महान विचार थे मेरे महान पिता के। अरे सोचना तो लड़की वालों ने चाहिए था कि वे किस लल्लू घर में अपनी मॉडर्न, स्मार्ट, एजुकेटेड लड़की को दे रहे हैं, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा था और इस पूरे प्रकरण में मेरी लाइफ का बैंड बज गया था। लड़की का नाम सोनिया था जिससे मैं प्यार करता था। नाम में ही कितना फर्क है, कहां सोनिया और कहां हरिलाल। पिता का नाम रामलाल और बेटे का नाम हरिलाल। अपने नाम को भी बाय गॉड मैंने लाइफ में कितना झेला है। कॉलेज में सब मजाक उड़ाते थे, फिर मुझे ही अपना नामकरण करना पड़ा हैरी, जिसके लिए मुझे गजट से लेकर न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट तक सब जगह अपना नाम प्रिंट कराना पड़ा। तब कहीं मैं हरिलाल से हैरी बना। खैर छोड़िए, आप भी कहां बोर हो गए ये सब पढ़कर। वैसे भी कहानियां कामयाब लोगों की पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मेरे जैसे थके हुए आदमी की कहानी क्या पढ़ना। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा ये कहानी आप पढ़ें, क्योंकि इसमें है कुछ अलग बात। हां, तो मैं अपने फादर की बात कर रहा था, श्रीमान रामलाल जी की। मेरे फादर की दिल्ली के नवीन शहादरा में हार्डवेयर की एक छोटी सी दुकान है, जहां वे अपने पुराने बजाज चेतक स्कूटर से रोजाना घर आते जाते। उस स्कूटर को पुराना बोलना भी पुराने शब्द का अपमान है। वह तो बाबा आदम के जमाने का स्कूटर था, जिसके हॉर्न को छोड़कर सब कुछ बचता था। मैं उस बजाज चेतक स्कूटर पर अपने फादर को आते देखता तो मोहल्ले में कहीं छुप जाता। यार दोस्तों के सामने उन्हें अपना पिता बोलने में भी मुझे शर्म आती थी, लेकिन उन्हें तो इस स्कूटर पर भी गर्व था। अरे नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, वह गर्व से कहते। पुरानी चीजें सोना होती हैं, सोना। अब तो ऐसे मजबूत स्कूटर बनने ही बंद हो गए। उन्होंने जीवन में एक ही अच्छा काम किया था, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दी। हां, तो इस पूरे झमेले में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही नहीं पाया। मैं यानी हैरी ने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर ली है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है। मैंने पूरी दिल्ली को टॉप किया है। अब किसी भी डिग्री कॉलेज में मुझे प्रोफेसर की जॉब मिल जाना बड़ा इजी काम है। घर छोड़कर भागते समय मैंने अपनी सर्टिफिकेट्स की फाइल जरूर ले ली थी। कहानी का बैकग्राउंड और कैरेक्टर मैंने आपको यहां तक अच्छी तरह समझा दिए हैं। अब आप वो बात सुनिए जिसकी वजह से ये कहानी लिखी गई है। सुबह सुबह घर छोड़कर भागते समय मुझसे एक गड़बड़ हुई। मैंने अपनी जैकेट ढूंढी, लेकिन मुझे मेरी जैकेट नहीं मिली। ठंड बहुत थी तो मैंने जल्दबाजी में पापा का ही कोट पहन लिया
और अपने सर्टिफिकेट की फाइल लेकर घर छोड़ दिया। मैंने आखिरी बार अपनी माँ और अपने से 4 साल छोटी बहन को देखा, जो एक दूसरे से चिपटी बेफिक्र गहरी नींद सो रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि थोड़ी देर बाद घर में कितना बड़ा कोहराम मचने वाला है। अपने पापा के तो मैंने आखिरी बार दर्शन करने भी जरूरी नहीं समझे थे। मैं घर से निकलकर पैदल ही जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ा। मैंने मेट्रो पकड़कर सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना था और फिर वहां से ट्रेन पकड़कर कुछ दिन के लिए कहीं दूर दराज निकल जाता, जहां फिर अपने आगे के भविष्य की प्लानिंग करता। लेकिन आज ठंड कुछ ज्यादा ही थी। कोर्ट में भी मुझे जबरदस्त ठंड लग रही थी। मेरे आसपास बाइक पर भी लोग आ जा रहे थे। उन्हें बाइक पर आते जाते देखकर मुझे याद आया, पिछले कई साल से मेरी एक बाइक खरीदने की इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई थी। पापा हर साल कहते थे वो मुझे बाइक दिलाएंगे, लेकिन बाइक मुझे आज तक नसीब नहीं हुई थी, जबकि बड़े बड़े फटीचर लोग बाइक लेकर घूमते हैं। सर्दी मुझे अभी भी लग रही थी। मेट्रो तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। उस गर्म कोट में इतनी ठंड का सवाल ही नहीं उठता। मैं एक टीन शेड के नीचे जाकर खड़ा हुआ और मैंने जल्दी से कोट उतार कर देखा। आखिर प्रॉब्लम क्या थी? अगले पल मैं हैरान रह गया। कोट का अंदर का अस्तर बिल्कुल फटा हुआ था, इसलिए सर्दी उसमें बिल्कुल नहीं रुक रही थी। मुझे हैरानी हुई, पापा डेली वही कोट पहनकर दुकान पर जाते थे। फिर मुझे याद आया, आज से कई साल पहले जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तब पापा ने मजनू के टीले से वो कोट खरीदा था, जहां पुराने कपड़ों की सेल लगती है, और वह कोट भी पुराना था। जबकि उसी दिन उन्होंने चांदनी चौक के एक बड़े शोरूम श्री राम एंड सन्स पर जाकर मेरे लिए नया ब्लेजर का कोट खरीदा था। उसके बाद मेरे तो कई कोट बने, लेकिन उनका वही एक कोट आज तक चल रहा था। कोट के फटे हुए अस्तर ने मुझे अंदर तक हिला दिया। कोट उतारकर मैं अभी देख ही रहा था कि तभी एक घटना और घटी। कोट की पॉकेट से पापा का पर्स निकलकर नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से पर्स उठाया और उसे खोलकर देखा कि उसमें कितने रुपये हैं। रुपये तो उसमें सिर्फ 780 थे, लेकिन पर्स के अंदर एक छोटी पतली सी डायरी थी, जिसे पापा किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। आज वही डायरी मेरे हाथ लग गई थी। ये हुई कुछ बात। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खजाना मेरे हाथ लग गया है। मैंने जल्दी से वो डायरी खोलकर पढ़ी। उस पतली मरियल सी डायरी के तीसरे पन्ने पर माँ के गहनों से संबंधित कुछ जानकारी थी, जिससे पता चलता था कि मेरी ग्रेजुएशन के लिए उन्हें वो सारे गहने बेचने पड़े थे। फिर आगे के पन्नों पर तो ऐसी जानकारी थी जिसने मुझे बिल्कुल ही हिलाकर रख दिया। पता चला कि मेरी पीएचडी के लिए उन्होंने अपनी दुकान तक गिरवी रखी हुई थी। हे भगवान, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे पढ़ाने के लिए पापा ने इतना सब कुछ किया और मुझे पता ही नहीं था। तभी उस पतली बरियल डायरी में मुझे कागज भी रखा हुआ मिला। वो कागज किसी न्यूज़पेपर की कटिंग थी। मैंने खोलकर देखा, वह एक बाइक का विज्ञापन था, जिसमें लिखा था कि पुरानी बाइक या स्कूटर के बदले आप नई बाइक ले सकते हैं। ओह, तो वे कुछ भी नहीं भूले थे। मेरी आंखों में अब आंसू आ गए। जो पापा इतनी मुश्किलों में भी मेरे लिए इतना सोचते थे, मैं उन्हीं को छोड़कर भाग रहा था। एकाएक मेरी दिशा बदल गई। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप गरम कोट कहानी का सेकंड और आखिरी पार्ट सुने।